14वां अध्याय कौरव और पांडवों के युद्ध में उसका परिणाम। युधिष्ठिर दुर्योधन। अग्निदेव कहते युधिष्ठिर दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र में मैदान में जा डटी। अपने विपक्ष के पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, गुरुजनों को देखकर अर्जुन युद्ध में विरत हो गए। तब भगवान ने श्री कृष्ण से कहा, पार्थ, भीष्म, गुरुजन शोक योग्य नहीं है। मनुष्य शरीर का विनाशशील है और इसके आत्मा का कभी नाश नहीं होता। यह आत्मा परम ब्रह्मा है, मैं ब्रह्मा हूँ। इसी प्रकार तुम भी आत्मा समझो, कार्य को सिद्ध करो, असिद्धि संभव समान भाव से रहकर कर्म योग आश्रय लेकर शास्त्र धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण ऐसा कहने पर अर्जुन रुद्रारूढ़ होकर युद्ध में प्रवृत्त हुए। फिर शंख ध्वनि के साथ दुर्योधन की सेना पर पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए, पांडवों के सेनापति शिखंडी हुए और उन्हें दोनों भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्म सहित कौरव पक्ष में युद्ध में पांडव पक्ष में सैनिकों प्रहार करने लगे। शिखंडी आदि पांडव पक्ष के वीर कौरव की सेना बाणों को निशाना बनाने लगे। कौरव पांडव सेना युद्ध देवासुर संग्राम समान जान पड़ता था। आकाश में खड़े होकर देखने देवताओं युद्ध बड़ा आनंददायक प्रतीक हो रहा था। भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध करके पांडवों को अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार गिराया। 10वें दिन अर्जुन वीरवर भीष्म बाणों के बड़ी भारी वृष्टि और इधर दुप्रत प्रेरणा से शिखंडी भी पानी बरसाने वाले मेघ की भांति भीष्म के बाणों पर झड़ी लगा दी। घुड़सवार, रथी और पैदल एक दूसरे के बाणों से मारे गए। भीष्म की मृत्यु उनकी इच्छा के अधीन थी, इसलिए उन्हें युद्ध मार्ग दिखाकर वसु देवता कहने पर वसु लोग जाने की तैयारी की और बाणशैया पर सो गए। उत्तर नारायण की परीक्षा में भगवान विष्णु ध्यान में सत्वन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। भीष्म की बाणशैया पर गिर जाने के बाद दुर्योधन शोक व्याकुल हो उठा। तब आचार्य द्रोण ने सेनापति भार ग्रहण किया। उधर हर्ष के मनाते हुए पांडवों ने सेनापति धूम्रष्ट सेनापति आए और उन्हें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ जो यमलोक आबादी बढ़ाने वाला था। विराट के दुप्रत और राजा द्रोण के रूप से समुद्र लेट उपटे। हाथी घोड़े पैदल सैनिक युक्त दुर्योधन विशाल वाहिनी दुष्ट धूम के हाथों मारी जाने लगी। फिर द्रोण के काल के समय जान पड़ते इतने में ही उन्हें कानों से आवाज आई, अश्वत्थामा मारा गया। इतना सुनते ही द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र त्याग दिए, दुष्टमन के बामों से आहत हो गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। द्रोण बड़े ही दुर्धर्ष थे, उन्हें संपूर्ण क्षत्रियों का विनाश करके 5वें दिन मारे गए। दुर्योधन भी पुनः शोक से आतुर होकर उस समय कर्ण की सेना को कर्णधार हुआ। पांडव सेना ने अधिपत्य अर्जुन को मिला। अर्जुन के बीच में भांति भांति अस्त्र शस्त्र से काट युक्त भयानक युद्ध हुआ। देवासुर संग्राम में मात्र करने वाला कर्ण अर्जुन संग्राम कर्ण बाणों से शत्रु पक्ष के वीरों को संहार कर डाला। दूसरे दिन अर्जुन ने उसे मार गिराया। तदनंतर राजा शल्य और कौरव सेना सेनापति किंतु युद्ध में आधे दिन तक न टिक सके। दोपहर होते होते राजा युधिष्ठिर ने उन्हें मार गिराया। दुर्योधन प्राय सारी सेना युद्ध में मारी गई। अंत गोतवा के कारण भीमसेन उसके साथ युद्ध जारी रहा। उन्हें पांडव पक्ष में पैदल आदि बहुत से सैनिकों का वध कर भीमसेन पर धावा किया। उस समय गदा का प्रहार करते हुए दुर्योधन भीमसेन गौत के घाट उतार दिया। दुर्योधन अन्य छोटे भाई भीमसेन भी उसके हाथ से मारे गए। महाभारत संग्राम में उस 18वें दिन रात्रि काल में महाबली अश्वत्थामा पांडवों की सोई हुई अक्षोणी सेना के सदा के लिए सुला दिया और उसने द्रौपदी के 5 पुत्र को पांचालेशीय बंधु को दुष्टधूम को भी जीवित नहीं छोड़ा। द्रौपदी पुत्रहीन होकर रोने बिलखने लगी। उस समय अर्जुन ने सिंह के अस्त्र से अश्वत्थामा को परास्त करके उसके मस्तक का मणि निकाल ली और उसे मारा जाता देख द्रौपदी ने अनुविनय में करके उसके प्राण बचा। इतने पर ही दुष्ट अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उस पर अस्त्र प्रयोग किया। उस गर्भ से उसके अस्त्र का प्राय दग्ध हो गया और किंतु भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण जीवन दान दिया। उत्तरा वहीं गर्भस्थ शिशु को आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा ये तीनों कौरव पक्षीय वीर संग्राम में जीवित बचे। दूसरी ओर 5 पांडव सात्विकीय भगवान श्री कृष्ण ये 7 जीवित रह सके। 5 पांडव और सात्विकी और भगवान श्री कृष्ण, दूसरे में से कोई नहीं बचा। इसमें सब अनाथ स्त्रियां नर्तन व्याप्त हो गई। भीमसेन के आदि भाइयों के साथ जाकर युधिष्ठिर ने उन्हें सांत्वना दी। रणभूमि में मारे गए सभी वीरों दाह संस्कार करके उनके जलांजलि देकर धन आदि दान दिया। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र शैया पर आसीन
नंदन भीष्म के पास जाकर युधिष्ठिर से उन्हें समस्त शांतिदायक धर्म, राजधर्म, अपधर्म, मोक्ष धर्म, दान धर्म की बातें सुनी। फिर राजसियान पर आसीन होकर उन्हें शत्रु धर्मन मर्दन राजा ने अश्वमेध यज्ञ करके ब्राह्मण को बहुत सा धन दान दिया और तदनंतर द्वारका लौट आए। और फिर अर्जुन के मुख से मुसल कांड के कारण प्राप्त हुए शाप से पारस्परिक युद्ध द्वारा यादवों का संहार समाचार सुनकर युधिष्ठिर परीक्षित राज आसन पर बिठाया और स्वयं भाइयों के साथ महाप्रस्थान कर स्वर्गलोक चले गए।